तो बातों में दम तो है। चलिए इस चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कई मेहमान हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस मामले को वो किस तरह से लेते हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अनिल गोयल जी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अनिल सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल सिंह चौहान जी आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हेमंत जोशी हमारे साथ जुड़े हैं। हेमंत जी आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए यश भारती जी हमारे साथ जुड़े हैं। यश भारती जी आपका भी बहुत स्वागत है। शिवसेना की प्रवक्ता अपूर्वा दुबे हमारे साथ जुड़ी हैं। अपूर्वा जी आपका भी बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरबी उपाध्याय जी आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनिल जी आपसे ही करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। अनिल जी पहला सवाल कि देखिए संसद में सुरक्षा में चूक हुई, बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो कौन लोग थे, ये पूरा एक कहते हैं ना कि एक बिल्कुल सेंट्रल पे वो चीजें आ गई हैं कि उस पे पूरी जांच पड़ताल होनी है, बात होनी है, अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन ये सांसदों का जो सस्पेंशन हुआ, उनका सस्पेंशन और दूसरा जिनके नाम पे पास जारी हुआ, जो कहा जा रहा है कि उनसे वो मिलने पहुंचे थे, वो वही हैं, ये थोड़ा सा मुझे समझाइए। राखी जी आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है और आम जनता भी इस तरह का सोचती है जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन जो सांसद है, जो भाजपा के सांसद है, मुझे ये कहने में संकोच नहीं है, जिनके पास पर वो गए हैं, जांच एजेंसियां उनसे भी पूरी पूछताछ करेंगी और जांच एजेंसियां पूछताछ करके जिस निष्कर्ष पर पहुंचे उस निष्कर्ष के हिसाब से कार्रवाई भी सुनिश्चित करी जाएगी। इसलिए बयानबाजी नहीं, जांच की आवश्यकता है। आप बयानबाजी करवाना चाहते हैं या कार्रवाई चाहते हैं? आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं। देखिए कार्रवाई की आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी बयान दें और अमित शाह गृह मंत्री जी बयान दें। बयान देने की जगह कार्रवाई होनी चाहिए। ये सबकी सुरक्षा का मामला है और इस सुरक्षा को गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन अनिल जी एक मिनट सर, एक मिनट। मुझे लगता है उस संसद में पीएम मोदी भी बैठा करते हैं, उसमें अमित शाह भी बैठा करते हैं, देश की संसद है। मुझे लगता है एक ऐसी जगह है जहां की सुरक्षा की बात, तो मुझे लगता है उसका क्राइटेरिया ही बहुत अलग होगा वहां की सिक्योरिटी का, और निश्चित तौर पर है। लेकिन जब तमाम दिग्गज वहां बैठते हैं जहां सुरक्षा की बात आ रही है, तो देश के गृह मंत्री क्यों जवाब नहीं दे सकते? यदि सवाल उठाया गया, उनके स्टेटमेंट्स की बात की गई, तो गलत तो नहीं है? राखी जी कोई जवाब देने का, बयान की गलतबाजी नहीं कर रहे, लेकिन क्या पूरी जांच हुए बिना जवाब देना, अधूरा आधा जवाब देना, वो ठीक है? या पूरी जांच होकर के और बिल्कुल सही बयान दिया जाए, वो ठीक है? आप ये ध्यान करें कि कांग्रेस के टाइम में जांच एजेंसियों से पहले ही कांग्रेस नेता बयान दे देते थे, इसमें आरएसएस वालों का हाथ है, इसमें बीजेपी वालों का हाथ है, और बाद में वो चीज नहीं निकलती थी। तो ये गैर जिम्मेदाराना बयान से अच्छा है कि आप जांच का इंतजार देखें, जांच होने के बाद में जिम्मेदारी पूर्वक बयान लें। और जहां तक बयान का सवाल है, प्रहलाद पटेल जी हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया है। और अब एक इस चीज को, ये जो घटना हुई है, निश्चित तौर पर सुरक्षा चूक है, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है, कोई भी इस बात को डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन आगे नहीं होनी चाहिए। और ये कौन बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है? क्या इसके अंदर साजिश है, ये पूरा होना चाहिए। आप ये देखें, सागर की डायरी खुल रही है और सागर की डायरी के एक एक शब्द का बड़ा महत्व है। ये प्लानिंग से काम हुआ है, ये अचानक काम नहीं हुआ है। ये पूरी प्लानिंग से साल 2 साल या 6 महीने से लग करके पूरी रैंकिंग करी गई है, पूरा काम करा गया है और सारा सिस्टम है। तो इस सारे सिस्टम को जांच करके कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाए। इतने भी से बड़ा दोषी क्यों ना हो, उसको नहीं बख्शना, उसकी पूरी जांच होना, इसकी द्वारा पुनरावृत्ति ना हो, तो ये सबकी जिम्मेदारी है। और जहां तक लोकसभा सचिवालय का मामला है, तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र के अंदर लोकसभा सचिवालय से जो भी डिमांड जा रही है केंद्र सरकार के पास कि हमको ये चाहिए, जिस तरीके से भी है, वो सब कार्रवाई व्यवस्थित तौर पर हो रही है। अब सर्वदलीय बैठक किसने बुलाई? वो इसलिए बुलाई ना कि कोई भी आपके पास सुझाव है, कोई भी पॉजिटिव सुझाव है, आप सुझाव दो, उस पर बैठकर विचार विमर्श करते हैं और उसको लागू करते हैं। आप हंगामा करने पर उतरे हुए हो या सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने पर उतरे हुए हो, ये फैसला तो आपने करना है कि हमें हंगामा करना है या सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करनी है। हमें संसद में अराजकता लानी है
या संसद में इस मुद्दे पर गंभीरता पूर्वक चर्चा करनी है। तो ये फैसला विपक्षी दलों को करना है। और जब आप गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करेंगे, अलोकतंत्र व्यवहार करेंगे, तो संसद के अंदर जो कार्रवाई होनी है वो होगी, उस कार्रवाई का आपको शिकार होना पड़ेगा। लेकिन आप कम से कम जिम्मेदार विपक्ष के रूप में देश हित के अंदर उन बातों पर तो कम से कम गौर करो जिन बातों को लिए पूरी जनता से जुड़े हुए विषय हैं। आज देश की गरिमा दांव पर लगी हुई है, आज देश के मंदिर में मतलब इस तरह का कार्रवाई हुई है। और निश्चित तौर पर जो हमारे विपक्षी सांसद संदेह कर रहे हैं, वो संदेह की चीज है कि वो अब तो पाउडर लेके गए थे, वो कुछ भी और भी ले जा सकते थे, कुछ और भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इसलिए इस पर पार्टी से ऊपर उठ करके पूरी सुरक्षा तुस्त दुरुस्त हो और इस पर बिना किसी भेदभाव के चर्चा होनी चाहिए। और जहां भी कमियां हैं, जो भी अच्छे सुझाव हैं, हम इनके सुझाव सादर आमंत्रित हैं, उनका इंप्लीमेंट भी करेंगे और संसद की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे जिसमें कोई कमी ना रहे। चलिए ठीक है। देखिए, जहां तक अनिल गोयल जी, इसको थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा उलट करके देखें। मान लीजिए ये पास किसी कांग्रेस के किसी व्यक्ति के थ्रू जारी हुआ होता, तब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही होती? और ऐसे शोर शराबे में हम ये कह देते कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। हालांकि ऐसी कल्पना ही नहीं होती कि ऐसी कोई कार्रवाई बीजेपी के सांसदों पर होती, बट मान लीजिए ऐसा होता, तो इस वक्त उस सांसद के साथ बीजेपी क्या कर रही होती? राखी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं एक एक बात का जवाब दूंगा। मेरे साथी पुलवामा अटैक की बात कहते हैं, लेकिन मेरे साथी ये भूल जाते हैं कि इसी भारत सरकार ने, इसी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एयर स्ट्राइक करी थी, सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, मुंह तोड़ जवाब दिया था। चीन के अटैक की बात करते हैं, चीन के सामने हमारी सेना बिल्कुल डटी रही है, इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं। तो निश्चित तौर पर, लेकिन जब चीन से कांग्रेस ने एमयू साइन करा हुआ है अभी तक कांग्रेस पार्टी ने, उसका जवाब आज तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। और दूसरी बात क्या है कि जांच एजेंसियों पर इनको विश्वास करना पड़ेगा। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, लेकिन इनको ना जांच एजेंसी पर विश्वास है, ना ईडी पर विश्वास है, ना लोकतंत्र पर विश्वास है, ना ईवीएम पर विश्वास है। इन पर इनका किसी पर भी विश्वास नहीं है, तो जनता इन पर विश्वास कैसे करे? अनिल गोयल जी, तमाम पैनलिस्ट का ये मानना है कि जो बीजेपी के सांसद हैं, जिनसे वो मिलने पहुंचे थे या जिनके नाम से वो पास लेकर गए थे, उनसे कोई बात क्यों नहीं हो रही है? राखी जी, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ, बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ, एक का जवाब। एक हमारे सांसद ने कही कि दिल्ली के अंदर दंगे होते हैं और उन दंगों की फाइल को दबा के बैठ जाते हैं, वो किस मुंह से बात कर रहे हैं? दूसरा, जो पास बनाने वाले सांसद की बात करिए, निश्चित तौर पर जिस सांसद ने पास बनाया है, जांच एजेंसी के सामने उसको भी पेश होना पड़ेगा, उसको भी अपने बयान देने पड़ेंगे और उसके ऊपर भी जो उचित कार्रवाई होगी वो होगी। इसमें किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। आप इसका मतलब, अब उनका बयान जो है जांच एजेंसी लेंगी, वही तो जांच करें, तुमने क्यों लिया, कैसे दिया, कैसे जानते थे, क्या बात थी। और जब जांच एजेंसी जांच कर रही है और जो डायरी निकल रही है, नई नई बातें सामने आ रही है, बहुत बड़ी गहरी साजिश सामने आ रहा है, तो ये पूरी इतनी बड़ी गहरी साजिश के तार कहां तक जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, क्या इनका जांच होना जरूरी नहीं है? और जब जांच एजेंसी जांच कर रही है तो इनको जांच का इंतजार देखना चाहिए, जांच में सहयोग देना चाहिए। और मैं एक बात और कहता हूं, लोग तो ये भी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी प्लानिंग के तहत हंगामा कर रही है, जो घोटाला हुआ 350 करोड़ रुपए जो पकड़े गए हैं, उससे ध्यान बटाने के लिए इस पर केंद्रित कर रही है। नहीं, लेकिन अनिल जी, जो घोटाला है, घोटाले का मैटर, दूसरे और मैटर, इलेक्शन से रिलेटेड मैटर का, और संसद की सुरक्षा में चूक का मैटर, ये बहुत अलग बात है। बिल्कुल अलग बात है। वो जो सांसद, देखिए, संसद के अंदर सिर्फ बीजेपी के सांसद नहीं थे, वहां कांग्रेस के भी सांसद बैठते हैं, उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। यदि कोई घटना हो जाती, जो भी आया था, तो वो जो जंप कर रहा था, तो वो जंप करके सिर्फ बीजेपी या टारगेट करके कांग्रेस के पास नहीं जा रहा था, वो तो टारगेट सबको ही करने आया ना। आप ये भी तो सोचिए, उनको पकड़ा, सिक्योरिटी तो गई साइड में, सबसे पहले सांसदों ने ही पकड़ा है और उसकी धुनाई करके बाद में सिक्योरिटी को दिया। तो ये कह दे कि ध्यान भटकाने की कोशिश है, कल को ये कह दिया जाएगा कि उन्हीं ने बुला लिया होगा, तो सॉरी, मुझे बोलना नहीं चाहिए, तो फिर बुलाया तो किसी और की तरफ से, क्योंकि पास किसी और के नाम से जारी हुआ ना। राखी जी, मैं बिल्कुल यही बात कह रहा हूं कि आरोप लगाने वाले तो ये भी आरोप लगा रहे हैं। मैं अगली बात और कहना चाहता हूं, आरपी उपाध्याय जी ने कही थी
कि भाई क्या विपक्षी दल सांसदों को लोकसभा की मर्यादाओं को नहीं मानना चाहिए? आप लोकसभा की मर्यादा ही नहीं मानेंगे, आप अराजकता करेंगे, तो उस पर भी कार्रवाई नहीं होगी क्या? आप बिल्कुल अपनी बात को कहने हक है, अपनी बात कहनी चाहिए। अनिल जी, किसी को अब्यूज थोड़ी किया है सांसदों ने। मेरा निवेदन था गोयल साहब, मैं आप हंगामा करते थे, आप विपक्ष में थे। उपाध्याय जी, उपाध्याय जी, उपाध्याय जी, मैं भी जवाब एक एक बात का जवाब ले लो। मैंने सबकी बातों नोट कर, सबकी बातों का जवाब तो ले लो, फिर कुछ साथी कहेंगे हमारी बात का जवाब नहीं दिया। मैं तो जवाब दे रहा हूं, कांग्रेस जवाब नहीं देगी, मैं जवाब दूंगा एक एक बात का। दूसरी बात, अपने श्रीवास्तव जी, आरपी श्रीवास्तव जी ने कहा तो कि जवाब दे, तो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं, सरकार की तरफ से जवाब भी आ रहा है, सरकार इसमें पूरी तरीके से चर्चा भी चाहती है, सरकार सर्वदलीय बैठक बुला करके सबसे सुझाव भी ले रही है, लेकिन सिर्फ अराजकता करना, सिर्फ माहौल खराब करना, देश की छवि खराब करना। अनिल जी, ठीक है, अनिल जी जवाब दीजिएगा आप। तो मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता में यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने उनको एक बात कही, उनका जवाब इनके पास नहीं है कि दिल्ली के दंगों की फाइल को, जो मास्टरमाइंड है उसकी फाइल को दबा करके बैठना। अरे सर, आप दुनिया भर में क्यों घूमते हैं? आप चाइना की बात कर रहे थे, पुलवामा की बात कर रहे थे, दिल्ली दंगों, सदन की बात चल रही है, उसका जवाब दे दीजिए ना। आप सुनने की कैपेसिटी है? अरे हमें बहुत कहते टाइम नहीं है, आप टाइम खत्म कर दोगे। जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, आप बीच में ना बोले, आपका विषय नहीं, तो आम आदमी पार्टी का विषय। अरे सुरक्षा है, देश की सुरक्षा है। जो तीनों जो सांसद उपस्थित नहीं था उसका नाम कैसे आया? अब गलती का श्रेय किसको देंगे, किस पे कार्रवाई करेंगे? इतने बड़े देश में यदि इतनी बड़ी घटना होती है तो उससे जीत हार का क्या बात होती है? भारतीय जनता पार्टी के भी 2 सांसद थे, आपकी भी एक टाइम पे ऐसी स्थिति थी। जवाब क्यों नहीं देते? वो आपकी जिम्मेदारी नहीं, वो लोकतंत्र की हत्या नहीं है, वो लोकतंत्र की हत्या नहीं है। आप कैसी बात करते हैं? आप एक बात का जवाब नहीं दे, 500 अच्छा चलिए अनिल जी मुझे ये बताइए, अनिल जी मुझे ये बता दीजिए, 300 विधायक अनिल गोयल जी, यदि इस पूरे, चलिए जिस दिन ये हुआ, महंगाई और बेरोजगारी, मेरी बात को सुनिएगा अनिल गोयल जी, जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन दूसरे स्टेट्स में शपथ ग्रहण हो रहा था मुख्यमंत्रियों का। चलिए वो दोनों दिग्गज नहीं थे, मैंने ये भी मान लिया कि वो नहीं थे उस दिन, वो दूसरे कार्यक्रमों में व्यस्त थे, लेकिन उस शपथ ग्रहण के बाद क्या उनको जानकारी नहीं लगी? क्या उनको पता नहीं था? क्या वो दूसरे दिन या उसके कुछ घंटे बाद जब कार्यक्रम उन्होंने संपन्न करवा दिए, मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण करवा दी, क्या उसके बाद एक स्टेटमेंट नहीं आ सकता था कि जो भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी निंदा करते हैं और निश्चित तौर पर जांच होगी और कर रहे हैं, जो भी दोषी होगा? यदि ये स्टेटमेंट आता तो शायद इस चर्चा की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। बात वही आ रही। एक और बात है, उपाध्याय जी, उपाध्याय जी बहुत बढ़िया बात करी कि विपक्ष का काम आवाज उठाना है, लेकिन विपक्ष का काम आवाज उठाना है जनता से जुड़े मुद्दे। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाती थी, जनता के हित में। सर वर्तमान पे क्यों नहीं जवाब दे रहे? सीधी बात संसद में क्यों नहीं आ रहे हैं? जनहित में हो गए। सीधा राखी जी सीधा सवाल किया था, सीधे जवाब से क्यों भाग रहे हैं? उसको जनता के मुद्दों की जरूरत नहीं थी, जनता की चिंता नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता की चिंता करती है और जनता के जुड़े मुद्दों। दूसरी पार्टी सवाल उठाती है तो वो जनता की चिंता नहीं है, सिर्फ आपको जनता की चिंता है। सुरक्षा कर्मियों की भर्ती क्यों नहीं हुई है? सुरक्षा में सुरक्षा भर्ती की चीज नहीं है। रोजगारी चरम पर है, वो जनता का हित नहीं, उस पर नहीं बोलना है, और जो बोलेगा उसके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे। सुनने की आदत डाल लो भैया। चलिए ठीक है, मैं बड़ी चलिए अनिल जी मुझे लगता है है जो सस्पेंशन हुआ है उस पर अब ये विचार करने की जरूरत होगी। क्या होता है जनता मांगे जवाब में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ सबसे पहले।